Hello my friends and welcome to my channel with another vlog with some more information with some more gossiping आपके साथ कुछ बैठ के बात करना है। बहुत दिन हो गए कि मैं घर से बाहर गया हूँ on my ride on my bike for a ride or road trip. It's been almost 1 week. It's long time जहाँ पे मैं I frequently go out on my bike. I love to ride or take a short ride with on my bike. मुझे पसंद है because I am a by heart biker. लेकिन अभी कोरोना इतना बढ़ रहा है, इतना कोरोना का जो एक टेंडेंसी है या जो प्रकोप है या जो एक फियर है इतना हो रहा है मार्केट में कि शायद सेफ नहीं हम लोगों को बाहर जाने के लिए अभी इस टाइम में कोरोना के. तो वी शुड रियली अवॉइड गोइंग आउटसाइड. So I would really recommend to all of you to keep yourself safe. घर पर रहिए, maintain proper social distancing, maintain hygiene, hand hygiene and personal hygiene, which also helps us to fight against this virus. And second thing which will really help us to stop this lockdown. हम लोग देख चुके हैं लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था कितना मुश्किल हुआ बहुत सारे लोगों को, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस बोलिए, उनका जो एक लाइफस्टाइल, इनकम अपॉर्चुनिटी सब कुछ डामाडोल हो गया था बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. सो वी डोंट वांट अगेन दिस लॉकडाउन टू बी इम्पोज्ड ऑन अस. तो इसलिए हम लोग अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे अपने ऊपर तो शायद यू कैन अवॉइड ऑल दोज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. सो एनीवे, टुडे इज़ 15th of April और आज মেনলি বেঙ্গলিজ নিউ ईयर है. আমার সব বাঙালি বন্ধুদের নববর্ষের আন্তরিক শুভকামনা, आंतरिक शुभेच्छा रही. एंड आई होप कि आप लोगों का सारा साल बहुत अच्छा जाए. वी कम आउट फ्रॉम दिस टफ टाइम. आई प्रे फॉर दैट. आज जो हम बात करने वाले हैं इट इज़ ऑल अबाउट कुछ पॉइंट्स जो मैं ध्यान रखता हूँ बिफोर टेकिंग अ राइड और द प्रिपरेशन पार्ट. आई मेड सम स्मॉल नोट, कुछ 7-8 पॉइंट्स मैं जो फॉलो करता हूँ. इट कुड बी लेस, इट कुड बी मोर. अगर कुछ मैं छूट गया मेरे से तो प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स ताकि मुझे भी कुछ और मिले सीखने के लिए आप लोगों से. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग. तो दोस्तों, जो मुझे लगता है कि बिफोर एनीवन टेक्स और बिफोर आई टेक अ राइड, तो पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चलो बाइक चाहिए, सब कुछ सही है. यू नीड बाइक और रूट मैप एवरीथिंग. यू नीड टू नो द प्लेस जहाँ पे आप जा रहे हैं, मानते सब बात. बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, दिस इज़ द माइंडसेट. एक माइंडसेट में जाना. देखिए, आई सी ऑन यूट्यूब चैनल और समवेयर एल्स की कुछ दिन पहले अपने साउथ इंडिया की, अपने हैदराबाद के बेसिकली वन राइडर ही पास्ट अवे ड्यू टू सम रोड एक्सीडेंट. बहुत से मैं देखता हूँ, सी आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. मैं कोई भी चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ जो कि किसी को ठेस पहुँचे जो वो कर रहे हैं इसमें. तो आई डोंट टू make any kind of contradictory statement. But one thing is that as a YouTuber, something on the other way we are also an influencer. हम लोग को देख के लोग देखते हैं, जो हमको देख रहे हैं हमारे चैनल को, they are influenced by us कि हाँ ये ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा. तो माइंड से क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जब जाते हैं एक रोड ट्रिप में, एक लंबे ट्रिप में, तो डोंट गो टू ब्रेक एनी रिकॉर्ड. शायद हम लोगों का होना चाहिए माइंडसेट कि भाई हम लोग कहीं जा रहे हैं टू गेन एक्सपीरियंस, टू सी न्यू प्लेस, वो यादें अपने अंदर लाने के लिए, ताकि एक मेमोरी रहे हमारी ज़िंदगी में. एक वी गो टू सेवरल प्लेसेस. आप कितनी भी जगह जाएंगे, नए नए जगह पे कुछ ना कुछ आप सीख के आएंगे वहाँ से. तो माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और समटाइम व्हेन एनी राइडर गोज दैट दे आर ऑन ए स्पीड, बहुत फास्ट जा रहे हैं, दे आर ऑन ए 120 स्पीड, 150 स्पीड, या भगा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक सम ऑफ द किलोमीटर पर आवर, कितना मेरी बाइक भाग रही है.
तो वो चीज़ करते हैं राइड में, एंड वो दे रिकॉर्ड एंड दे शो ऑन देयर चैनल। शायद हम लोग जिम्मेदार है इसके लिए, जो भी होते हैं समटाइम जो अनफेयर इवेंट्स, जो कि कुछ ख़राब चीज़ होते हैं, एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज कुछ लोग शायद अपने आप को प्रूव करने के लिए दे स्ट्रेस देमसेल्फ ए लॉट, तो वो माइंडसेट में ना जाए। एक प्रॉपर माइंडसेट कि हाँ मैं जा रहा हूँ अपने लिए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ प्रूव करने के लिए ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कुछ लंबा चल रहा है मेरा ये वीडियो, बट शायद ये एक माइंडसेट एक बात है। हम लोग एक राइडर शुड बी अ मैच्योर राइडर, मैच्योरली हम लोगों को सब हैंडल करना है, बिकॉज वी कैरी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। सेकेंड चीज़ जो बोलूँगा कि बाइक, जी हाँ बाइक इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि वो बाइक 500 सीसी की हो या 1000 सीसी की हो, इट कुड बी एनी सीसी, एनी कैपेसिटी ऑफ द इंजन, बट बाइक की जो कंडीशन है वो अच्छी हो, जो टायर्स है बाइक के वो अच्छे हों, बाइक की प्रॉपर सर्विसिंग किया गया हो, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो सही चल रहे हैं। क्योंकि ना आप जो जाते हैं लॉन्ग ट्रिप में, शायद आपको वहाँ पे उस बाइक के लिए जो एक मैकेनिक है वो ना मिले आपको, तब क्या करेंगे आप? तो एक बाइक प्रॉपर कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है, कोई सी भी बाइक हो। इट कुड बी हायाबुसा, इट कुड बी कावासाकी, इट कुड बी बुलेट, इट कुड बी डोमिनर और एनी, इट कुड बी वैसे प्लैटिना। आई हैव सीन वन गाय फ्रॉम राजस्थान, नो ही इज़ फ्रॉम हरियाणा, जो प्लैटिना में ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है वो प्लैटिना में, एंड प्लैटिना कंडीशन इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। आई फॉरगॉट हिज नेम, आई हैव सीन वन वीडियो समवेयर। सो वो एक है। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि नॉलेज ऑफ रूट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मुझे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि रूट कैसा है, मैं कहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉपेज लूँगा। मैं देखा हूँ ऐसे भी कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, आई टेक सम नेम लाइक बुलवट नायक, आई रियली फॉलो हिम, आई रियली एडमायर हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट गाय। आई हैव सीन मुंबई का निखिल, तो वो लोग क्या है कि आई हैव सीन देम राइडिंग एट नाइट। वो जैसे ही शाम होता है राइड ख़त्म, वो 7 o'clock हो, जब शाम ढले राइड ख़त्म, बिकॉज वो सेफ्टी है। मैं आई अवॉइड नाइट ड्राइविंग। बीच में मैं एक बार गोवा गया था फरवरी में ऑन अ कार, एंड वी हैव सीन 2 accidents इन फ्रंट ऑफ अस एंड spot dead, and it happens while you are riding or driving in the night. So I avoid these things always. Fourth point, time management. See, time management क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग, एक रूट प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग कितने स्पीड में जाएंगे। इट कुड बी 80 to 100 किलोमीटर स्पीड, या इससे ज़्यादा स्पीड में कितना मैं जा पाऊँगा, कितना मुझे कवर करना है एक दिन में, कितना मैं कर पाऊँगा, एक अप्रॉक्सीमेटली। नॉट बी द हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैं अगर इतना किया तो इतना मैं ठीक किया हूँ तो मुझे इतना ही जाना है। इट कुड बी प्लस और माइनस ऑल्सो। आई शुड हैव एटलीस्ट 1 to 2 days ऑफ बफर टाइम। बहुत से लोग जो राइडिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, प्रॉब्ली दे हैव देयर जॉब, प्रॉब्ली दे हैव देयर बिजनेस, सो उनको अपने जॉब से, अपने काम से, अपने बिजनेस से इतने दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है या काम से दूर रहना पड़ता है, तो उसको मैनेज करना है ना। वो मैनेज हो नहीं होगा तो फिर से आप स्ट्रेस में जाएंगे कि नहीं मेरा राइड लेट हो रहा है, मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, या मेरी जॉब में बॉस की धमकी आ रही है, तो वो ना रहे। तो प्रॉपर एक टाइम देख के सिट टुगेदर, सीट फॉर सम टाइम, प्लान इट कि कितना दिन मुझे लग सकता है, देन टेक 1 to 2 days ऑफ बफर टाइम, एंड अकॉर्डिंगली आप छुट्टी लेके एक आपका राइड प्लान करो। राइट टाइम फॉर योर राइड, ये 5th पॉइंट है। इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वेदर, और मज़े की बात है कि एक ही महीने में कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बारिश है। तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सा मंथ चूज़ कर रहा हूँ जाने के लिए। हम लोग का एक प्लान ऑर्डर चल रहा है कि टू विज़िट कुर्ग इन द मंथ ऑफ जून के फर्स्ट वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो शायद फर्स्ट वीक में हैदराबाद में जो टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं रहेगा, थोड़ा सा गर्मी रहेगा, बट बेंगलोर तब तक ठंडा हो जाएगा। हम लोग का रूट है यहाँ से बेंगलोर से कुर्ग, देन वहाँ से वायनाड, फिर बेंगलोर, देन हैदराबाद। तो वो जो रूट हम लोग चूज़ किए हैं उस पूरे रूट में शायद बेंगलोर टू हैदराबाद जो एक जर्नी है, एक सफ़र है, शायद थोड़ा सा गर्मी रहेगा उस टाइम में, जून फर्स्ट वीक में। बट बेंगलोर से कुर्ग, वायनाड वो पूरा एकदम प्लेजेंट, बहुत ठंडा रहता है, मतलब इट्स वेरी नाइस वेदर होगा उस टाइम में। तो ऐसे हम लोग प्लान किए हैं। एंड और एक चीज़ मैं कहता हूँ पर्सनली, बहुत सारे लोगों को शायद पसंद नहीं आता है, आई राइड इन ग्रुप।
Group means if I go for a long ride, I try to accommodate with 2 to 3 riders. I don't know, कुछ राइडर्स हैं जो कि चाहते हैं कि मैं सोलो राइड करूं, अकेले मैं जाऊं, एक फ्रीडम है, उनका चॉइस है, उनका परसेप्शन है. बट व्हाट आई फील व्हेन आई राइड विद ए ग्रुप ऑफ 2 to 3 राइडर्स, तो क्या है ना, एक है ना, एक जो बोरियत है वो नहीं आती है. यू डोंट गेट बोर्ड. सेकेंड थिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एक किसी राइडर को, तो बाकी जो 2 राइडर से या 3 राइडर से दे कैन हेल्प हिम आउट टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन. तो वो एक चीज़ है, तो एक सपोर्ट भी होता है यहाँ पे. एंड इम्पोर्टेंट है कि जो आपके फेलो राइडर्स है उनके साथ आपको माइंडसेट मैच करे, अच्छा प्लेजेंट एक राइड हो जाए. ठीक है. सो व्हेन आई चूज़ माई राइडर्स फॉर ए लॉन्ग राइड, आई एंश्योर कि उनके साथ मैंने पहले भी 2-3 राइड किए हैं, तो एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ मैं राइड करता हूँ ताकि मेरा राइड अच्छे रहें. 7th पॉइंट में बोलूँगा, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट. कि आप जो जाएंगे एक राइडर में, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, इट विल बी योर सेल्फ स्पॉन्सर्ड राइड. बिकॉज आप घूमने जा रहे हैं, जो कुछ लोग घूमने जाते हैं फ्लाइट में, कुछ लोग घूमने जाते हैं बस में, हम लोग घूमने जाते हैं बाइक में. वही डिफरेंस है, कुछ और डिफरेंस नहीं है. प्लेस सेम रहता है, कुर्ग या मनाली या लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट, सेम प्लेस, बट द व्हीकल, द मीडियम इज़ डिफरेंट है हम लोगों का. सो वही डिफरेंस है. तो बिकॉज हम लोग के लिए फ़न है. फॉर राइडर्स, राइडिंग ऑन बाइक एंड ट्रैवलिंग द प्लेसेस इज़ अ फन. फाइनेंस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको प्लान करना चाहिए वेल अहेड कि आप जब जाएंगे कि उस टाइम में कितना चाहिए पैसा, उसके लिए अब से इन्वेस्ट करना या पैसा सेव करना. उसके लिए व्हाट आई फॉलो कुवेरा एक ऐप है. मैंने पहले भी इसमें बात किया था. कुवेरा एक ऐप में जिसमें आप यू कैन plan your financial management, you can plan your goal, you can invest in mutual fund, equities, shares, in cryptocurrencies, in foreign stocks also. So you have lots of options are there. So you can plan accordingly कि उस राइड के लिए जो राइड लूँगा मैं 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या ऐसा नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए मुझे अभी से कितना पैसा जमा करना होगा. You can start saving from now onwards in a right fund बेसिकली. लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना और एफडीज़ में इन्वेस्ट करना. इफ़ यू हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान लाइक बाइंग ए कार और बाइंग ए सुपर बाइक और बिग बाइक और एनी अदर बाइक, और घर हो या किड्स एजुकेशन हो, उसके लिए लंबा एक प्लान है, देन अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो इन ए राइट इंस्ट्रूमेंट. लाइक आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स का जो डिटेल्स है, इट विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर टुडे, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ द लगेज मैनेजमेंट. कितना सामान आप अपने साथ लेके जाओगे, क्या क्या लेके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं व्हेन आई राइड आई एंश्योर, एंड नॉट ओनली राइड, व्हेन आई गो फॉर एनी, मतलब कहीं घूमने जा रहा हूँ ना, आई एंश्योर कि मेरे पास मिनिमम कपड़ा है. मतलब आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग 2 टी-शर्ट्स और 3 टी-शर्ट्स फॉर द एंटायर जर्नी. देखो मैं मानता हूँ कि मैं कोई आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी फैशन शो और रैम्प वॉक कि मुझे तरह तरह की टी-शर्ट्स जीन्स मुझे लेके जाना है. ज़रूरी नहीं है यार. 2-3 टी-शर्ट्स 1 और 2 जीन्स इज सफिशिएंट फॉर अ राइड. आई बिलीव नो, ये मेरा कैलकुलेशन है, आपके लिए डिफरेंट होगा. तो लगेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना आप उस लगेज में आपका जो गैजेट्स है, कैमराज है, आपके लैपटॉप है, आपके हार्ड डिस्क है, आपके जो योर पावर बैंक एंड ऑल फूड. समटाइम यू ऑल्सो कैरी फूड बिकॉज इफ़ यू गो टू प्लेसेस लाइक लद्दाख और दिस प्लेसेस एक्सट्रीम पहाड़ी इलाका में, तो वहाँ पे खाने का थोड़ा सा रहता है, मतलब प्रॉपरली रहता नहीं है. तो वी शुड कैरी सम फूड फॉर लाइक सम एनर्जी बार, चॉकलेट्स, फर्स्ट एड बॉक्स, वो भी बहुत ज़रूरी लेने के लिए. एंड आई डोंट रियली लव टू कैरी लॉट्स ऑफ बैग्स ऑन माई बाइक बिकॉज इसमें क्या ना अननेसेसरीली आपकी जो वेट है बाइक का बहुत बढ़ जाता है. तो आई लव टू कैरी 1 टैंक बैग एंड माई 1 सैडल बैग ऑन द बैक ऑफ माई सीट. तो एंड दैट्स फाइन. उसमें मेरा जो बाकी सामान मैं डालता हूँ एंड आई एम गुड टू गो. तो वो एक है, एक लगेज को आपको करना है कैलकुलेट कि कितना कम से कम लगेज ले पाएँ ताकि मेरे बाइक की जो वेट है वो ना बढ़े एंड आई कैन गेट ए कंफर्टेबल राइड. तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ज़रूरी है बिफोर गोइंग
टू रोड ट्रिप, एक प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी कुछ मिले सीखने के लिए। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स ऑन माई कमेंट बॉक्स, ताकि एक नॉलेज शेयरिंग की भी एक बातचीत चले हमारे साथ। ऐसे हम लोग और भी बात करते रहेंगे इन फ्यूचर। बने हमारे साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।